तो हेलो दोस्तों। तो आज हम गए थे शिकारपुर, अपने दोस्त के साथ सामान लेने गए थे। ये अंकल जी की दुकान है सामान वालों की। इस दुकान पर हमारा दोस्त ये खड़ा है प्रिंस, सामान लेने आया था अपने घर के लिए। और ये भी अपने पापा से बात कर रहा है। इसके पापा बताएंगे अभी इसको क्या क्या सामान लेना है। तो ये दुकान वालों को बात करवा के अंदर ये बहुत ज़्यादा बढ़िया सहारा, बहुत ज़्यादा दुकान लगी थी, बाज़ार में भीड़ हो रही थी। अंकल जी नाखून काट रहे हैं। टिर्री में हमने एक ही खल की बोरी धर दी थी, तो ये भैया टिर्री वाले बांध रहे हैं इस खल को। हमारा दोस्त और दुकान वाले अंकल जी एक और लाके उसके सहारे धर दिया है। धर देने के बाद तीसरे जो कट्टा था उसमें थोड़ा कम था जो भी सामान था। फिर भैया अंदर से कुछ लाए, उन्होंने उसको डाल दिया उसमें पूरा करने के लिए। तो अंकल जी जब पूरा हो गया तो अंकल जी उस मशीन से उस कट्टे को सिल रहे हैं उसका, क्योंकि मुँह खुला हुआ था। कट कट्टे सिलने देखो, दोनों अंकल जी और उनके लड़के हैं। ये हमारा दोस्त सहारे खड़ा है, उनने कट्टा सिल दिया है। कट्टा सिल देने के बाद हमने कट्टे को ट्री पर लादा और ट्री वाले भैया बांधने लगे कट्टे को। कट्टे को एक तरफ से बांधने भाई, दूसरे भाई भी आके सहायता कर लिए। हमारे भाई को दुकान वालों ने 500 रुपये दिए। 500 रुपये लेकर हमारा भाई खुश हो गया है। देख रो जेब में से हाथ नहीं निकल रहा, देख रही है, खुश हो गया। हाँ भैया, फिर हम अपने बाइक पर बैठे चल दिए बाज़ार की ओर। बाज़ार में घूमते टहलते आराम से पहुंच गए सब्जी वाले के भैया की दुकान पर। वहाँ हमारे दोस्त ने सब्जी फब्जी कुछ खरीदने की कह रहा था। फिर वहाँ से 1 किलो हमने टमाटर लिए। टमाटर लेने के बाद भैया ने कुछ उसमें मिर्च विर्च अदरक वदरक भी डाली थी, अदरक भी ली थी। भैया ने बांध दिया सभी सामान जितना भी हमने लिया। इसमें अदरक, गोभी और धनिया मिर्च सब चीज़ थी, टमाटर वगैरह। भाई को पैसे दिए, पैसे खुलाकर भाई ने गिन के कितने पैसे हैं देखो। और भाई पैसे धर के और हम चल दिए गांव की तरफ। गांव की तरफ चलते हमें धूप ज़्यादा लग रही थी। हम फिर एक पेड़ के नीचे रुक गए। गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, सुनसान रास्ता था, खाली था रास्ता भी। इस पेड़ के नीचे रुके थे हम, रास्ता बिल्कुल खाली था। फिर हमारे बाइक ने, हमें घर वाले ने कुछ काम बता दिया, हम चल दिए बाइक मोड़कर फिर दोबारा बाज़ार की तरफ। बाज़ार में अंदर घुसते घुसते मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बादल भी दिख रहे थे बहुत ज़्यादा शानदार। हम ये पीछे बैठे हैं, देख सकते हो आप, हम बाइक पे पीछे बैठे थे, हमारा दोस्त चला रहा था बाइक को। हम बाज़ार में अंदर घुस के तो देखो बिजली वाले कुछ खंभे पर चढ़ के कुछ काम कर रहे हैं। बाज़ार में घूमते टहलते आराम से अपनी बाइक पर पेट्रोल फूकते चल दिए। यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे, हमारा भी मन कर गया पर हम गए नहीं थे। फिर हम अपने आराम से चलते चलते रास्ते में हमने देखा एक मंदिर पड़ा था शिव जी का, बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर पे चलते चलते हमने अपना दिखाया कुछ। वैसे आप सभी लोग बढ़िया होंगे और हालचाल भी ठीक होंगे। बाइक की स्पीड देख सकते हो 30 से 31, लास्ट 35 तक जाती थी, क्योंकि बाज़ार में भीड़ भी बहुत थी। हम लोग गए दुकान पर, ये पवन टायर करके ये दुकान थी। इस दुकान पर हमारे जो भैया थे उन्होंने बोला था टायर ले आना, इसी दुकान पर रह गया था। ये अंकल जी उन भैया से बात कर रहे हैं। हम टायर लेकर गन्ने गन्ने के जूस वाले भैया की दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहाँ हमने टायर रखकर भाई कुछ खा रहे थे। हमने पूरे बाज़ार का एक मायना करवाया, घुमा दे पूरे बाज़ार में भाई। बाज़ार में घूमते 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 हम बैठ गए एक पेड़ के नीचे। फिर भी हमारा दोस्त भी खड़ा हो गया, बोला क्या कितने कितने वाली बनवा लूँ। हमने की ताज़ा गन्ने का जूस है, 20-20 वाली बनवा लो। तो भाई ने बना के दे दिए थे दोनों भाइयों को। फिर एक घूंट मारा हमारे दोस्त ने और एक घूंट मारा हमने, और भाई पीते ही खुश हो गया, दिमाग सब खुल गया। तो भाई बहुत ज़्यादा स्वाद था गन्ने का जूस। हम पीने लगे दोनों भाई पी कर। फिर हम चल दिए एक दुकान की तरफ।
हमारा भाई कह रहा था फ़ोन देखने चलना है, फ़ोन देखने। फिर हम चल दिए फ़ोन वाले भैया की दुकान की तरफ। भैया बाहर ही बात कर रहे थे फ़ोन वाले। हम अंदर घुस के हमने पूछा, दुकान वाले भैया ने मना कर दिया कि यहाँ नहीं मिलेगा। हम वापस लौट कर आ गए। दोनों भाई ये देखो हंस रहा है, उन्होंने मना कर दिया तो ये भाई हंस रहा है। हम बाइक पे बैठे, टायर रख, अपना जो सामान था उसे रखा, टायर रखा, हम चल दिए और दूसरे रास्ते से घूमते घूमते अपने गांव की तरफ। तो ये घूमने के लिए ज़्यादा ही वो रहता है, अगर एक बार बाइक मिल जाए तो ये घूमता ही रहता है। फिर धूप भी ज़्यादा पड़ रही थी, हवा चल रही थी, इसलिए हमने वो छोड़ रखा था। हमारा दोस्त ऐसे ही चल रहा था, नहीं इसे उड़ा देती तो कहीं ठोक ठाक देता। ये घर देखा था हमने, बहुत ही अच्छा बन रहा था। हम चल दिए। हमने बोला भाई मोड़ पड़ेगा, आराम से मोड़ना, वाहन बहुत चल रहे हैं, रोड ज़्यादा बड़ा। भाई ने मोड़ दी बाइक गांव की तरफ। मोड़ते रास्ता में बहुत गड्ढे पड्ढे, देखो एक बहुत ज़्यादा गड्ढे हो रहे थे। गड्ढों को देखते देखते हम आराम आराम से, सहारे पानी चल रहा था, कहीं गिर गए तो कुछ हो ना जाए, सन जाएंगे या इसलिए। सड़कों पे पूरी पे पानी भर रहा था और हमारी बाइक भी उसमें पूरी सन चुकी थी कीचड़ में सनने के बाद हम चल दिए। फिर भी गांव की तरफ हम चलते रहे। हम चलते चलते एक वो बजरंगबली का मंदिर पड़ा, हमने वहाँ प्रणाम किया और हम चल दिए अपने मौसम विभाग की तरफ। क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बादल भी, मतलब इतनी भी धूप तेज़ नहीं थी, कभी तेज़ निकल जाती थी, कभी मंदी हो जाती थी। हम चलते चलते हमने बाइक पे हम बैठे थे, दोनों भाई मौज करते करते अपनी बाइक की तरफ, बाइक से चल दिए गांव की तरफ। तो गांव में जाते जाते हम जब गांव में चल रहे थे तो हमने देखा हमारी ट्री जिसमें सामान लादा था वो पीछे रह गई है। पीछे रहते हमने बोला भाई से, भाई यार रोक ले, वो ट्रे भी बहुत ज़्यादा पीछे है। फिर हम एक पुल पर चढ़े, जिस पर पुल पर चढ़ने के बाद उसके नीचे से जाती है काली नदी। ये देख सकते हो आप, काली नदी है, काली नदी जाती है इस पुल के नीचे से। इस पुल के नीचे काली नदी के जाने के बाद हमने बोला यार आज मौसम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देख सकते हो सहारे बहुत ज़्यादा हरे भरे खेत थे, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, सड़क भी ठीक थी, मतलब पानी नहीं भर रहा था, सड़क भी बहुत ज़्यादा शानदार थी। हम दोनों भाई बैठ गए, देखो भाई दोनों भाई बैठे, दोनों भाई बैठ कर चल देते हैं। गांव हमारे इस दूर से कुछ ही दूरी पर रह गया था। चलते चलते हमने सोचा क्यों ना एक बार रुकवा दी जाए बाइक। हम जब गांव में आए तो हमारे गांव में पानी भरा रहता है। गांव का मौसम देख सकते हो, ये सामने वाला हमारा गांव है, ये खेत ही बहुत ज़्यादा, खेतों में बहुत ज़्यादा हरियाली थी। ये गांव हमारा सामने वाला, गांव में 2 टावर हैं। हम भैया के पास आ गए, हमने भैया नहीं मिले तो हमने टायर को उन्हीं के घर ले जाकर कमरे में फेंक दिया, फेंक दिया। हम चल दिए बाहर की तरफ। बाहर चलते ही हमारा दोस्त खड़ा था बाइक लेकर। हम पहुंच गए दोस्त के घर पर। दोस्त के घर पर पहुंचते ही उसका वो शेरू मिल गया, देखो पीछे भग रहा कैसे। शेरू मिलने के बाद हमने हाय हेलो किया शेरू से, शेरू ने नार हिला दी। हम दोनों उतर गए बाइक पे से। बाइक पे से उतर के हमने सामान अपने दोस्त को पकड़ाया। शेरू को देख सकते हो, हम आगे हम बैठ चुके, हम आगे आराम करने के लिए। तो देख सकते हो आप पीछे का मौसम बहुत ज़्यादा था। ये हमने इसको देखा था भैंस को, ये पूरी उसमें गड्ढे में बैठी कीचड़ में सनी हुई थी।